हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर। प्लेइंग विथ नंबर में सबसे पहले देखेंगे नंबर को जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक द नंबर 52। हमने एक नंबर ले लिया 52, तो 52 को क्या लिख सकते हैं 50 + 2। 50 को क्या लिख सकते हैं 10 × 5 + 2। ठीक है, तो ये हमारा 10 × 5 + 2 ये हमारा जो है जनरल फॉर्म है। सिमिलरली 37 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 3 + 7। ठीक है, तो अगर कोई 2 डिजिट नंबर है ए बी, जिसकी फर्स्ट डिजिट ए है, सेकंड डिजिट यूनिट डिजिट बी है और डेसिमल डिजिट हमारी क्या है ए है, तो इसको लिख सकते हैं 10 × a + b। ये 10th प्लेस पे जो होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस में जो यूनिट प्लेस होती है उसको ऐड कर देते हैं। तो 10 × a + b ये हो जाएगा 10a + b। सिमिलरली अगर उसका रिवर्स करेंगे तो ba हो जाएगा। ठीक है, तो 10 × b + a हो जाएगा। अब 3 डिजिट अगर कोई नंबर है तो फर्स्ट यूनिट प्लेस होती है 10th प्लेस पे होता है, ये 100 प्लेस पे होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 300 + 50 + 1, तो 100 × 3 + 10 × 5 + 1 × 1, क्योंकि ये यूनिट डिजिट पे होता है। ठीक है, सिमिलरली 497 को हम क्या लिख सकते हैं 100 × 4 + 10 × 9 + 1 × 7। जो 10th प्लेस पे होगा डेसिमल 10th प्लेस पे होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 100 प्लेस पे होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए बी सी अगर कोई है तो सी हमारा यूनिट डिजिट है, बी हमारा 10th प्लेस पे, ए हमारा 100 प्लेस पे है, तो 100 × a + 10 × b + 1 × c, तो ये हो जाएगा 100a + 10b + c। सिमिलरली अगर हम उसका रिवर्स करेंगे सी ए बी, तो 100 × c + 10 × a + b। ठीक है, बी सी ए करेंगे तो ये क्या 100 × b + 10 × c + a एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है जनरल फॉर्म होता है किसी नंबर को लिखने का। ठीक, तो अगर कोई नंबर लिखा है वो पूछ रहा है उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो उसके जनरल फॉर्म इस तरीके से हम लिखेंगे। 2 डिजिट का होगा तो इस तरीके से, 3 डिजिट का होगा तो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं गेम विथ नंबर। ठीक है, रिवर्सिंग डिजिट अगर हमको कह रहे हैं तो कैसे हम क्या करेंगे, तो अगर कोई 2 डिजिट नंबर लिया और 2 डिजिट नंबर को कह रहे हैं कोई मीनाक्षी है और सुंदरम है। ठीक है, मीनाक्षी और सुंदरम में एक गेम चल रहा है। मीनाक्षी से कहा जाता है कि आप चूज 2 डिजिट नंबर। ठीक है, कि एक 2 डिजिट नंबर लो और उसका रिवर्स कर दो। ठीक है, उल्टा कर दो। उल्टा करने के बाद में क्या करो ऐड दिस टू द नंबर यू स्टार्टेड विथ, जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया था उसमें ऐड कर दो। ठीक है, नाउ डिवाइड बाई 11, उसको क्या करो 11 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, दे वोंट बी एनी रिमाइंडर। सिमिलरली तो उन्होंने कहा एक नंबर हमने लिया, ऑलराइट, उन्होंने नंबर ले लिया 49। 49 का उल्टा किया तो 94 हो गया। ठीक है, 94 और 49 को ऐड किया तो 143 हो गया, और 143 को हमने 11 से डिवाइड किया तो 13 हो गया। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, तो अब इसमें क्योंकि उसको लगा कि हाँ कैसे डिवाइड हो सकता है, तो इसमें ट्रिक क्या है वो हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले क्या किया, चूज़ किया हमारा जो 10 डिजिट का जो नंबर था, सुंदरम चूज़ ए बी कोई नंबर ले लिया था। ठीक है, तो ए बी को हम क्या ले सकते हैं 10 × a + b, उसका उल्टा किया तो क्या हो जाएगा बी ए को क्या लिख सकते हैं 10 × b + a। ठीक, अब दोनों को ऐड करने को कहा तो 10a + b और 10b + a दोनों को ऐड किया तो a और a क्या हो जाएगा 11a + 11b, तो इसमें दोनों में 11 कॉमन है तो 11 बाहर आ जाएगा a + b, तो 11 का जो भी नंबर बनेगा वो 11 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर वो लेते हैं तो वो 11 का मल्टीपल ही होता है, इसलिए वो हमेशा 11 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो 11 से डिवाइड होने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं मीनाक्षी कह रहे हैं थिंक अनदर 2 डिजिट नंबर, कोई दूसरा 2 डिजिट नंबर लो बट डोंट टेल मी व्हाट इट इज़। ठीक, वो नंबर ले लिया, कह रहे हैं रिवर्स कर दो उस नंबर को। ठीक, रिवर्स करने के बाद कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है ठीक है उसको लार्जर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद व्हाट नेक्स्ट, नाउ डिवाइड योर आंसर बाई 9, तो जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड कर दो।
फिर क्या करें, उसके बाद भी आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, सुदर्शन कह रहा है। ठीक, तो अब क्या किया इन्होंने, 29 एक नंबर लिया, 29 को उल्टा किया, 92 हो गया, रिवर्स किया। ठीक, 92, अब कहते हैं लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 92 माइनस 29 किया, 63 हो गया, और 63 को 9 से डिवाइड किया, 7 आ गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, तो नहीं बचा, तो अब क्या किया, इसमें ट्रिक क्या लगी आपको देखना है। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर था 2 डिजिट नंबर था ए बी, तो उसको 10a प्लस बी लिख सकते हैं, उसका रिवर्स बी है 10b प्लस ए लिख सकते हैं। करें लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा 10a प्लस बी माइनस 10a माइनस ए, तो 9a माइनस 9b हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, यानी कि जो नंबर होगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, इसलिए हमेशा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर कभी भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, कभी भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक, अब अगर इसमें क्या करें, b ग्रेटर देन a होगा, तब भी हमारा b माइनस ए हो जाएगा, तब भी ये क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। जब और a और b अगर बराबर रखते हैं तो a और b हमें जब बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा, तो 0 भी हमेशा 9 से डिवाइड ही होता है, क्योंकि 0 भी नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड ट्रिक हो गई। नेक्स्ट क्या है, रिवर्सिंग द डिजिट्स 3 डिजिट नंबर को। अब 3 डिजिट नंबर को अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो कह रहे हैं थिंक, कोई 3 डिजिट का नंबर थिंक करो, तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑलराइट, थिंक कर लिया। कह रहे नाउ मेक न्यू नंबर बाय पुटिंग द डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर, तो जो नंबर था उसको रिवर्स ऑर्डर में कर लो। ठीक, रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद में क्या करना, ऑलराइट आई हैव डन द सब्ट्रैक्शन। फिर उन्होंने कहा किया, रिवर्स ऑर्डर करने के बाद सब्ट्रैक्ट करो द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर, तो स्मॉलर नंबर जो भी है उसको लार्जर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या करो, डिवाइड योर आंसर बाई 99 से आप डिवाइड करोगे तब भी कोई रिमाइंडर नहीं होगा। तो उन्होंने नंबर क्या लिया, 943 लिया, 943 को रिवर्स कर दिया तो 349 हो गया, 349 माइनस कर दिया तो ये 594 हो गया, तो 594 को 99 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, ये ट्रिक क्या है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर को क्या लिख सकते हो, 100a प्लस 10b प्लस c लिख सकते हो। ठीक, अब उसका रिवर्स करेंगे तो cba हो जाएगा 100c प्लस 10b प्लस a। ठीक, अब दोनों को अगर a ग्रेटर देन c है तब की बात कर रहे हैं, यानी कि पहला जो 100 प्लेस पे है वो 1 प्लेस से मतलब यूनिट प्लेस से बड़ा है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट किया तो 99a माइनस 99c ये आ गया। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमारा पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में तो ये 99 कॉमन आ गया, तो 99a माइनस सी। ठीक है, तो यह 99 का मल्टीपल हो गया। सिमिलरली c ग्रेटर a जब हुआ तो ये फिर वही कैलकुलेशन हमने क्या किया, नंबर को 100 इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो नंबर आपका बना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में तो वो भी हमारा 99 का मल्टीपल ही हुआ। ठीक है, ठीक, अब इफ़ अगर दोनों a और c दोनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो फिर हमारा कोई भी 0 हो जाएगा तो भी हमेशा 99 से डिवाइड होगा, 99 का मल्टीपल होगा, 99 मल्टीप्लाइड बाई 0 हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो सभी केसेस में क्या होगा, वो 99 का मल्टीपल होगा, 99 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट आपका, फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर विथ गिवन 3 डिजिट्स। अब 3 डिजिट अगर दी गई हैं तो उससे 3 डिजिट अब हम क्या करें, नाउ अगेन थिंक क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर आपको थिंक करना है। ठीक, ले लिया 3 डिजिट का नंबर, फिर इसको क्या कर रहे हैं, सोचने के बाद में नाउ यूज़ द नंबर फ्रॉम मोर 3 डिजिट नंबर, कुछ और 3 उसी डिजिट नंबर से अगेन आपको एक नंबर और बनाना है, जैसे ABC को CBA कर दे या CAB कर दें। ठीक है, इस तरीके से द नंबर यू चूज़ ABC देन CAB कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसको आपको ऐड करना है। नाउ एडेड देम, डिवाइड द रिजल्टिंग बाई 37, जो नंबर है उसको 37 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्लेम करेंगे कि आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। ठीक है, तो अभी भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, उसकी ट्रिक ये है कि आपका जो 3 डिजिट नंबर 237 माना कि ले लिया, तो 237 को चेंज करने पर 723 बन सकता है, 372 बन सकता है डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर। ठीक, अब तीनों को हमने क्या किया, ऐड किया तो 1332 आ गया। ठीक है,
देन ही डिवाइड बाई रिजल्टिंग नंबर, ये हो जाएगा 1332 बाई 37, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 36 आ जाएगा। तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? वो इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि हम तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में जो नंबर बनेगा वो हमारे साथ 37 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक 99 का मल्टीपल कैसे बन रहा है, या 9 का मल्टीपल कैसे बन रहा है, 11 का मल्टीपल कैसे बन रहा है, ये फुल्ली डिवाइड कैसे हो रहा है, वो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नाउ लेटर्स फॉर डिजिट्स। तो लेटर्स फॉर डिजिट्स के लिए आपको क्या करना है, आपके जो लेटर होंगे वो एक डिजिट होंगे। ठीक है, उस डिजिट को आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन के थ्रू पूछा जाएगा कि ये डिजिट का वैल्यू क्या होगी। हियर वी हैव पजल इन विच लेटर्स टेक द प्लेस ऑफ डिजिट इन अर्थमेटिक सम, और ठीक है, तो क्या होंगे अर्थमेटिक सम के टर्म में। एंड द प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट विच लेटर रिप्रेजेंट विच डिजिट। हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर क्या डिजिट है। इस तरीके से ये हमारा लेटर्स फॉर डिजिट्स होगा। ठीक है, इट्स लाइक क्रैकिंग ए कोड। हमको कैसे कि कोई कोड हम क्रैक कर रहे हैं। यह वी स्टिक टू प्रॉब्लम ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, एडिशन की प्रॉब्लम होगी या मल्टीप्लिकेशन की हमारी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कुछ रूल है इसमें। पहला रूल है ईच लेटर इन द पजल मस्ट बी स्टैंड फॉर जस्ट वन डिजिट। एक लेटर सिर्फ एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि ए है तो ए हमारा 10 या 12 या 13 को नहीं कर सकता, 1 या 2 या 3 को कर सकता है। ईच डिजिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाई जस्ट वन लेटर। ठीक है, जो डिजिट होगी वो रिप्रेजेंटेड बाई एक लेटर होगी। द फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी जीरो। पहली डिजिट कोई कभी भी जीरो नहीं हो सकती। फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी जीरो। दस वी राइट द नंबर 6030 एज 63 एज 63 एंड नॉट एज 063 और 0063। पहला हमारा जो डिजिट होंगे वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। पहला है, एक एग्जाम्पल है रूल। सबसे पहले कह रहे 3 1Q 1Q 3। अब कह रहे हैं इन दोनों का सम हमारा क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे देखना है कि 3 में Q हमारा सिर्फ 1 डिजिट हो सकता है। 3 में क्या जोड़े कि 1 आ जाए। तो 3 सबसे पहले 1 से तो बड़ा है 3, तो इसमें यानी कि इससे कुछ ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। 3 में 4 ऐड किया 7 आया, 3 में 5 ऐड किया 8 आया, 3 में 6 ऐड किया 9 आया, 3 में 7 ऐड किया 10 आया, तब भी 0। 3 में 8 ऐड किया 11 आया। ठीक है, 8 ऐड किया तो 11 आया, तो 8 3 11, यहाँ पे 1 रख दिया, 8 रख दिया Q की वैल्यू। ठीक है, अब फिर कह 1 प्लस Q के नंबर 0, तो 8 यहाँ भी रखा, तो 8 प्लस 1 यहाँ से 1 हासिल आया था, तो 10 हो गया, ये 0 आ गया। 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 1 यहाँ पे हासिल आया 5 हो गया। तो यहाँ Q की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो ये क्रैक हो गया हमारा। यहाँ पे हमको क्या क्रैक करना था कि यहाँ पे एक जो डिजिट होगी वो सिंगल डिजिट होगी, उसको ऐड करने पे हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्या है, करें a प्लस ए हमारा a हो जाएगा। तो a प्लस ए हमारा a हो जाएगा। तो ऐसे कौन सा नंबर है जिसको 3 बार ऐड करने पर वही नंबर आ जाए, वंस पे, मतलब वंस डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे हमारा 1 आ जाए, मतलब सेम आ जाए। तो अगर हम 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 तो हमारा 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे। 2 लेंगे 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 लेंगे 3 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 लेंगे 4 क्या आ जाएगा, 4 दिन 4 12 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 पे आ रहा है। 5 लेंगे तो 5 5 10 5 15 15 पे यूनिट डिजिट 5, 15 को क्या लिखते हैं 1 5, तो यूनिट डिजिट पे 5 आ जाएगा। तो 5 लेंगे तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लेस पे, तो 15 है तो 1 प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 5 तो ये 1, 5 तो 1, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, बस। तो इस तरीके से हम कैसे हम नंबर लेंगे और किस तरीके से रखेंगे। ठीक, अब क्या है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि कुल नंबर किससे डिवाइड होगा। ठीक, तो अब हम डिविजिबिलिटी करते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो अगर कोई वंस डिजिट ऑफ ए नंबर हमारा 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर वंस डिजिट मतलब यूनिट डिजिट अगर इनमें से कोई है तो वो नंबर आपका क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। जैसे इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, डिविजिबल बाई 2 होंगे। हम डिविजिबल बाई 3, तो ये नंबर इज डिविजिबल बाई 3 कब होगा, इफ
उनका सब का सम जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर डिविजिबल बाई 3 होगा तो हमारा नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। तो 6, 9, 8, 5, 7, 1 है, इनका सम क्या हो जाएगा, सम करने पर 36 आ जाएगा। 6 + 9 + 8 + 5 + 7 + 1 36। 36 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये टोटल नंबर 6, 9 ये जो भी इतना आएगा ये हमारा डिविजिबल बाई 3 होगा। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाई 4, तो ये नंबर इज डिविजिबल बाई 4 कब डिविजिबल होगा, इफ द नंबर फाउंड बाई इट्स डिजिट। ठीक है, वो जो डिजिट बने तो टेंस प्लेस पे क्या हो, फाउंड बाई इट्स डिजिट इन टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस। एग्जाम्पल, द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम राइट साइड इज डिवाइडेड बाई 4 होना चाहिए। जैसे 5, 4, 8, 6, 4 है, तो लास्ट डिजिट 64 है, ये डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक है, 00 है तब भी डिवाइडेड बाई 4 है, 00 हो चाहे या 4 से जो भी है 00 अगर आप कह रहे डिवाइडेड बाई 4 हो या 2 टाइम्स 0 हो। ठीक है, तो इसमें 2 टाइम्स 0 है, ये टाइम 64 है, 64 तो क्या उतना होता है 4 × 1 = 4, 2 है, 4 × 6 = 24। ठीक है, तो ये भी 64 डिवाइडेड बाई 4 है, तो लास्ट 2 डिजिट या 00 लास्ट में आ रहा तो ये डिवाइडेड बाई 4 होगा। अब डिवाइडेड बाई 5 कब होगा, यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो डिवाइडेड बाई 5 होगा। ठीक है, अगला क्या है, ए नंबर डिविजिबल बाई 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइडेबल बाय है, तो अब 2 और 3 दोनों से डिवाइडेड मतलब 2 से डिवाइडेड का मतलब यूनिट पे इवन नंबर हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक हो, और इनका पूरे का सम हमारा डिवाइडेड बाई सम जो आए वो डिवाइडेड बाई 3 हो। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाई 6 होगा। ठीक, सिमिलरली अगर डिविजिबल बाई 8 कैसे होता है, तो डिविजिबल बाई 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट जो नंबर हैं वो लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइडेड बाई 8 होंगे तो पूरा नंबर हमारा डिवाइडेड बाई 8 होगा, या लास्ट में 3 0 आए। ठीक है, जैसे इस नंबर में 3 0 हैं तो ये डिवाइडेड बाई 8 है, इसमें 336 लास्ट डिजिट है तो ये डिवाइडेड बाई 8 है, तो पूरा नंबर डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई 9 का है, ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 9 अगर कब है, अगर उनका पूरे का सम जो डिजिट्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाई 9 होगा तो नंबर हमारा क्या होगा, डिवाइडेड बाई 9 होगा। तो ये नंबर है, उनका सम हमारा जो भी है वो डिवाइडेड बाई 9 है यहाँ पे। ठीक है, वेट अ सेकंड, तो सम हमारा डिवाइडेड बाई 9 है, तो ये नंबर भी हमारा डिवाइडेड बाई 9 है। ठीक है, यहाँ पे क्या 3 + 2 + 5 + 8 + 9 + 2 ये भी डिजिट है, इनका सम 45 है, 45 डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी हमारा डिवाइडेड बाई 3 होगा। अब डिवाइडेड बाई 10 में क्या होता है, जब लास्ट डिजिट हमारी क्या हो 10th प्लेस पे 0 होगी तभी वो डिवाइडेड बाई 10 होगा, अदरवाइज वो डिवाइडेड बाई 10 नहीं होगा। जैसे इसमें 0 है, इसमें 0, इसमें 0, इसमें सब 0 है, तो ये क्या है डिवाइडेड बाई 10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिवाइडेड बाई 11। डिवाइडेड बाई 11 में क्या होता है, ये जो डिजिट्स हैं, ठीक है 8 4 5 2 1, तो ये ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनको ऑड प्लेसेस वाले जोड़ लो, इवन प्लेसेस वाले जोड़ लो और दोनों का डिफरेंस निकालो और 0 आ जाए तो वो नंबर डिवाइडेड बाई 11 होगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस पे, ऑड पे क्या है 8 5 1 ये सब हैं, 8 5 1 0 1 इनका सम कर दिया 15 आ गया। इवन प्लेसेस पे 4 2 5 4 0 उनका सम कर दिया 15 आ गया। दोनों को ऐड करने पर अब उनका डिफरेंस करने पे 15 - 15 क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारा नंबर जो होगा ये डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हुई। तो ये जो द प्लेइंग विथ नंबर ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें कुछ लॉजिक्स हैं जो कि आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, अधिकतर लॉजिक यहाँ पे बता दिए गए हैं। आपकी कोई डिजिट्स का कोई भी लेटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या पता करना पड़ेगा कौन सा नंबर डिवाइडेड बाई कितना है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये रिज़ल्ट आपको याद करने पड़ेंगे और 1 2 आप अगर करेंगे, कोशिश ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।